अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। डियर स्टूडेंट, देखें लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था कि बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शंस को बना रहे होते हैं वो हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी molecules which form the structure and carry out the activities of cells are large in size and highly organized molecules called macromolecules। स्टूडेंट्स, वो molecules जो सेल को बना रहे होते हैं, सेल की स्ट्रक्चर को और सेल के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को जो परफॉर्म करवा रहे होते हैं, वो molecules एक्चुअली लार्ज इन साइज होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अब देखिए, ये जो molecules होंगे बने हुए होते हैं लार्ज नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स जो सेल की एक्टिविटीज और सेल की स्ट्रक्चर को जो बना रहे हैं, एक्चुअली वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्ज इन साइज हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये मॉलिक्यूल्स बने हुए होते हैं सब यूनिट्स के, उन सब यूनिट्स को कहा जाता है मोनोमर और इन मॉलिक्यूल्स को कहा जाएगा लार्ज मॉलिक्यूल या पॉलीमर कहें या मैक्रो मॉलिक्यूल कहें। यानी देखिए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, यानी लार्ज मॉलिक्यूल, इन्हें पॉलीमर भी कहा जाता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है पार्ट्स और यूनिट। यानी जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने हुए होते हैं काफी सारे सब यूनिट्स के, और वो जो सब यूनिट्स हैं उन्हें क्या नाम दिया गया है? मोनोमर्स। सपोज अब देखिए, ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ये लार्ज मॉलिक्यूल बना हुआ है काफी सारे स्मॉल यूनिट्स से। अभी जो स्मॉल यूनिट्स हैं, इन स्मॉल यूनिट्स को कहा जाएगा मोनोमर। यानी एज ए होल आप देख रहे हैं, इस कंप्लीट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? पॉलीमर। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स पार्ट्स कहें या मॉलिक्यूल्स कहें। यानी पॉलीमर बना हुआ है काफी सारे स्मॉल यूनिट्स का, वो स्मॉल यूनिट्स कहलाएंगे मोनोमर। सपोज दिस इज वन मोनोमर, दिस सेकंड मोनोमर, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। यानी मोनोमर्स कंबाइन होंगे तब जाके क्या बनता है? लार्ज मॉलिक्यूल। उस लार्ज मॉलिक्यूल को हम लोग क्या नाम देंगे? पॉलीमर, या उसे आप क्या कहें? मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज, लार्ज मॉलिक्यूल, या इसे मैक्रोमर कह रहे हैं। मैक्रोमर, मैक्रो मीन्स लार्ज, मर मीन्स पार्ट और मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स देखें, जो ये मैक्रो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बन रहे हैं, ये एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स सेल की स्ट्रक्चर को भी बनाएंगे और सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज भी परफॉर्म करवाएंगे। तो देखिए, ये प्रोसेस कौन सा होगा? कंडेंसेशन। यानी मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर कंस्ट्रक्टेड। मैक्रोमॉलिक्यूल्स मींस द लार्ज मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ सेल। तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स कंस्ट्रक्टेड बने हुए हैं फ्रॉम मोनोमर्स। मोनोमर्स किसे कर रहे हैं? स्मॉल यूनिट्स को। मोनो मीन्स सिंगल, मर मीन्स यूनिट। बाय प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी मैक्रोमॉलिक्यूल बनता है काफी सारे स्मॉल यूनिट्स के मिलने से। इस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा कंडेंसेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है? जो मोनोमर्स हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के हैं। आप लोग देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में बात की थी, कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोगों ने बात की थी। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन है वो बनी हुई होती है अमीनो एसिड्स की। क्लियर? अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें एग्जांपल आपको दी थी ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स बने हुए होते हैं सैकरोन यानी सैकेराइड यूनिट्स के। अगर आप लोग मिसाल ले रहे हैं स्टार्च की, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है तो वो बना हुआ था ग्लूकोज सब यूनिट्स का।
इसी तरह देखिए जो लिपिड्स थी, लिपिड्स में एग्जांपल आपको दी थी फैट्स और ऑयल्स की। फैट्स और ऑयल्स बने हुए होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स के। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एनी हाउ देखिए जो मैक्रोमोलेक्यूल है, ये मैक्रोमोलेक्यूल बनता किस प्रोसेस के थ्रू है? कंडेंसेशन के थ्रू। अब देखिए इस कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होगा, जो मोनोमर्स हैं, अभी यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स। अब देखिए अमाइनो एसिड्स दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स किसके हैं? प्रोटीन्स के हैं। सपोज ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड नंबर 1। अब देखिए इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और हाइड्रोजन ग्रुप भी है। क्लियर? अब ये अमाइनो एसिड 1 हुआ, अमाइनो एसिड 1। इसी तरह देखिए एक और अमाइनो एसिड ले रहे हैं हम लोग। अब इस अमाइनो एसिड के पास भी हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, तो ये अमाइनो एसिड 2 हुआ। अब देखिए सपोज अब ये दोनों अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा? पॉलीमर। अब देखिए इसी तरह काफी सारे यानी अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। अब समझाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? 2 अमाइनो एसिड्स ले रहे हैं। अब देखिए एक अमाइनो एसिड ये है और दूसरा अमाइनो एसिड ये है। अब इन अमाइनो एसिड्स, भाई एक अमाइनो एसिड ये और दूसरा अमाइनो एसिड ये हुआ। अब देखिए अमाइनो एसिड के पास क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, हाइड्रोजन ग्रुप भी है। अब ये अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक कैसे होंगे? देखिए एक अमाइनो एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा और दूसरे से हाइड्रोजन ग्रुप निकलेगा, यानी यहां से निकल रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां से निकल रहा है हाइड्रोजन। अब ये बन क्या जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। यानी वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या हुआ? इवॉल्व हुआ, जिसके रिजल्ट के अंदर होगा क्या? ये दोनों जो अमाइनो एसिड्स हैं वो लिंक हो जाएंगे। वो लिंक किस तरह होंगे देखें। ये अमाइनो एसिड 1 था, ये यानी अमाइनो एसिड 1 और ये अमाइनो एसिड 2। अब देखिए यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप निकल रहा है, जिसके रिजल्ट पे ये अमाइनो एसिड इस अमाइनो एसिड से लिंक हो जाएगा, यानी अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से लिंक हो गया। अब देखिए लिंक तो हुआ, मगर इस प्रोसेस के दौरान हुआ क्या है? वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व यानी निकला है। एक अमाइनो एसिड ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकाला, दूसरे ने हाइड्रोजन, दोनों आपस में क्या हुआ? कंबाइन हुए। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हुआ? एलिमिनेट हो गया, जिसके रिजल्ट के अंदर दोनों अमाइनो एसिड्स आपस में हो गए लिंक। क्लियर? अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। इसे हम लोग क्या नाम देंगे? डिहाइड्रेशन। और इनके दरमियान में जो बॉन्ड बना, अमाइनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड बना, उसे कहेंगे हम लोग सिंथेसिस। स्टूडेंट्स एक्चुअली ये प्रोसेस था कौन सा? कंडेंसेशन का। इस कंडेंसेशन प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मोनोमर्स कंबाइन हुए हैं। एक मोनोमर ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिया है, दूसरे ने हाइड्रोजन दिया है, मिलकर उन्होंने क्या बनाया? वाटर। वाटर क्या हुआ? इवॉल्व हुआ। तो कंडेंसेशन का दूसरा नाम क्या है? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब देखिए ये प्रोसेस सारे सेल के अंदर चल रहे हैं। सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है। अब देखें एंजाइम्स एक्चुअली लाइफ नाम केमिकल रिएक्शंस का है, तो अब इस रिएक्शन को भी चलाने में कौन इन्वॉल्व है? एंजाइम्स इन्वॉल्व है, यानी यहां पर प्रॉपर एंजाइम होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी लार्ज मॉलिक्यूल बनते किस चीज से? स्मॉल मॉलिक्यूल से। जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे तो लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा, और वो जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल बना किस चीज का होता है? स्मॉल लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स का, यानी लो मॉलिक्यूलर वेट है उन मॉलिक्यूल्स का। अब देखिए इनका मॉलिक्यूलर वेट, अगर आप लोग इस अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट लेंगे कम है, इसका भी कम है। अगर आप लोग इसका लेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, क्योंकि ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है। दिस इज लार्ज मॉलिक्यूल, इसको आप कह लें पॉलीमर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए ये तो हुआ कंडेंसेशन। अब इसी का अगर हम लोग रिवर्स लें, देखिए जानदारों के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल बनते भी हैं, लार्ज मॉलिक्यूल टूटते भी हैं। लार्ज मॉलिक्यूल जो बनेंगे वो कंडेंसेशन के थ्रू बनेंगे, और जो लार्ज मॉलिक्यूल टूटेंगे वो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू
टूटेंगे। अब देखें कंडेंसेशन का अगर आप लोग रिवर्स लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। यानी हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल टूटकर स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या नाम देंगे, मोनोमर्स। यानी मैक्रो मॉलिक्यूल में से क्या बनेगा, मोनोमर्स बनेंगे। कंडेंसेशन था कि जो मोनोमर्स थे उनमें से क्या बना है, उनमें से क्या बन रहा था, लार्ज मॉलिक्यूल। यानी जब मोनोमर्स मिले, मोनोमर्स में से लार्ज मॉलिक्यूल को क्या नाम दिया था, पॉलीमर। तो बने इस प्रोसेस को नाम दिया गया था कंडेंसेशन। यानी मोनोमर्स मिलकर बना रहे थे लार्ज मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर या मैक्रो मॉलिक्यूल। अगर इसी का आप लोग रिवर्स कर दें, देखिए मोनोमर्स जब लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे थे, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, निकल रहा था। इसी का रिवर्स कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोलाइसिस। यानी अगर लार्ज मॉलिक्यूल्स में से क्या बने, मोनोमर्स बने, लार्ज मॉलिक्यूल में से मोनोमर्स बने। अब देखिए यहां तक का जो प्रोसेस है, इसको हमने क्या नाम दिया है, कंडेंसेशन। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब देखिए इसी तरह अगर इन लार्ज मॉलिक्यूल्स में से कौन बने, मोनोमर्स बने, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो ये एक दूसरे के रिवर्स हुए। मोनोमर्स में से लार्ज मॉलिक्यूल बना था, इसे नाम दिया था कंडेंसेशन का। और जब लार्ज मॉलिक्यूल में से मोनोमर्स बनेंगे तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, हाइड्रोलाइसिस का। स्टूडेंट्स होता है क्या है, जब लार्ज मॉलिक्यूल टूटता है तो जब लार्ज मॉलिक्यूल टूटेगा उसमें से जब मोनोमर्स बनेंगे तो मोनोमर्स से लार्ज मॉलिक्यूल के टूटने में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल टूटने में, अब सपोज हम लोग प्रोटीन की एग्जांपल उठा रहे हैं। भाई देखिए अब ये लार्ज मॉलिक्यूल सपोज, या इसको आप लोग पॉलीमर कह लें, दिस इज पॉलीमर। यहां पे लिख देते हैं पॉलीमर। अब जब ये पॉलीमर ब्रेक होगा तो बनेंगे क्या, मोनोमर बनेंगे ना भाई। अब मिसाल, अब यहां भी हमें क्या देना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल देना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल में एक्चुअली होता है क्या है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल होता है। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, ये है क्या, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए इसका जो ये हाइड्रोजन है ये इसके पास पहुंचेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके पास पहुंचेगा। एज ए रिजल्ट बन क्या जाएगा, मोनोमर्स बन जाएंगे। देखें सपोज यानी यहाँ पे हम लोग अगर मिसाल ले लें हाइड्रोजन की, अब देखें हाइड्रोजन इसके पास पहुंच रहा है तो ये क्या बन गया, मोनोमर बन गया। और इनके दरमियान में से बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके पास पहुंच गया। तो अब देखिए ये मोनोमर 1, ये मोनोमर 2, तो इस पॉलीमर में से बना क्या, मोनोमर बना। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। यानी हाइड्रोलाइसिस रिवर्स किसका है, कंडेंसेशन का। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन ये जानदारों के लिए इंतहाई अहम प्रोसेसेस हैं। अगर आप लोग हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक हम लोग हेटरोट्रॉफ हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन एक प्रोसेस चलता है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। भाई डाइजेशन में क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल जो हमने फूड ली है, फूड में जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटेंगे इनटू मोनोमर्स। अब वो जो मोनोमर्स हमारे सेल में जाएंगे और सेल में जाने के बाद देखिए वो जो टूटे हैं किसके थ्रू बने, टूटे बाय
बाय हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए हाइड्रोलाइसिस हो गई, अब वो हमारे सेल के अंदर आके दोबारा क्या हो रहे हैं, रीबिल्ड हो रहे हैं इनटू लार्ज मॉलिक्यूल। तो अगेन क्या हुआ, कंडेंसेशन। यानी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में जो डाइजेशन है दिस इज हाइड्रोलाइसिस। भाई जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, देखिए हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो अपने फूड खुद प्रिपेयर ना करें मगर डिफरेंट सोर्सेज से हासिल करें, तो वो कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफ। अब जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें कौन सा प्रोसेस चलता है, डाइजेशन का। इस डाइजेशन में क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल टूट के क्या बनाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। यानी डाइजेशन में जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और बनाएंगे क्या, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है एक्चुअली दिस प्रोसेस इज हाइड्रोलाइसिस। जब लार्ज मॉलिक्यूल टूट गए स्मॉल मॉलिक्यूल बने हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। अब इसी तरह देखें सेल के अंदर प्रोसेस चला, जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल जब दोबारा पहुंचेंगे, कहां पे पहुंचेंगे, सेल के अंदर पहुंचेंगे, तो वहां पे जाके ये रीबिल्ड होंगे, तो दोबारा क्या बनेगा, लार्ज मॉलिक्यूल। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू बनेगा, कंडेंसेशन। यानी डाइजेशन जो हुआ ये कौन सा प्रोसेस हुआ, हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हुआ। देखिए फर्स्ट ईयर की जो टेक्स्ट आपकी बुक है वो लिख रही है कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म मैक्रोमोलिक्यूल्स आर आइदर फॉर्म्ड और ब्रोकन डाउन इन द सेल। यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है, या तो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं या वो टूटते हैं। व्हेन सेल रीबिल्ड मेनी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, जब सेल अपने स्ट्रक्चर्स को रीबिल्ड कर रहा होता है तो या तो लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं या लार्ज मॉलिक्यूल टूट रहे होते हैं। इन heterotrophic organisms during digestion macromolecules are broken into monomers by hydrolysis। यानी जो heterotrophic organisms हैं उनमें डाइजेशन के दौरान लार्ज मॉलिक्यूल यानी जो मैक्रो मॉलिक्यूल टूटते हैं इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। भाई देखिए जब ये लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटेगा तो यहाँ पे एंजाइम तो होगा ना, वो एंजाइम क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्योंकि प्रोसेस कौन सा चल रहा है, हाइड्रोलाइटिक यानी हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस चल रहा है। अब देखिए जब ये मोनोमर्स, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आप लोग क्या कहेंगे, मोनोमर्स, जब ये सेल के अंदर पहुंचेंगे, यानी दीज मोनोमर्स व्हेन रीच टू सेल फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल बाय प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन। यानी जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी मोनोमर्स जब दोबारा पहुंचेंगे सेल में, तो वहां पर जाकर ये फिर दोबारा क्या बनाएंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स। किस प्रोसेस के थ्रू, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। अब इसी तरह अगर आप लोग एग्जांपल लें ऑटोट्रॉफ की, यानी इन ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूस मोनोमर्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। देखें जो ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ कहते हैं कि वो जानदार जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करें। अब जो ऑटोट्रॉफ हैं ये पहले क्या बनाएंगे, मोनोमर्स बनाएंगे। कहां से बनाएंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से। मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हुआ, उसके अलावा स्टूडेंट्स इनमें नाइट्रेट्स हुए, सल्फेट हुए, यानी इनमें से ये क्या करते हैं, नाइट्रेट, सल्फेट। अब इनमें से वो क्या बना रहे होते हैं एक्चुअली, यानी इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को में से वो बनाएंगे अपने मोनोमर्स। अब जो मोनोमर्स हैं, इन मोनोमर्स में से वो क्या बनाएंगे, लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे। यानी जो मोनोमर्स हैं ये असेंबल्ड होके क्या बनाएंगे फिर, यानी इनमें से उन्होंने बनाया मोनोमर्स, मोनोमर्स में से वो क्या बनाएंगे, लार्ज मॉलिक्यूल। अब वो लार्ज मॉलिक्यूल, या क्या नाम दें इनको आप लोग, मैक्रो मॉलिक्यूल। अब ये लार्ज मॉलिक्यूल या जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, इनमें स्टार्च की सिंथेसिस हो रही है, यानी स्टार्च बना रहे हैं, ये फूड बना रहे होते हैं, तो मीन्स वो कहाँ पे हो रहे हैं, असेंबल्ड कहाँ पे हो रहे हैं, देखिए मोनोमर्स में से क्या बन रहे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब ये प्रोसेस एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, यानी प्लांट्स जो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पर चलता है, लीव्स के अंदर। यानी प्लांट के वो पार्ट्स जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, वो कहलाते हैं सोर्स सेल्स। यानी जो लीव्स के जो सेल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, सोर्स सेल।
अब देखिए सोर्स सेल्स में क्या हुआ, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या हुए, बने हैं। अब देखिए ये सोर्स सेल से फिर कहां जाएंगे, सिंक सेल। यानी सिंक सेल किसे कह रहे हैं कि भाई वो सेल्स जिनको फूड की जरूरत हो, लार्ज मॉलिक्यूल्स की जरूरत हो, यानी जहां पर बन रहे हैं वो कहला रहे हैं सोर्स सेल, और सोर्स सेल से उनकी मूवमेंट किसकी तरफ होगी, सिंक, जिस लाइक रूट की तरफ जा रहे हैं। यानी बने कहां पर, लीव्स में, लीव्स क्या हुआ, सोर्स हुआ, पहुंचे कहां पर, वो रूट के अंदर, तो वो क्या हुआ, सिंक हुआ। यानी अब देखिए सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझाता चलूं कि हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल टूटे हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स। यानी क्विक रिव्यू आपको कराता चलूं। अब देखें जानदारों में जो सेल्स हैं वो बने हुए होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के, और ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शंस को बना रहे होते हैं, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज इन साइज, जिनको नाम दिया जाता है मैक्रोमॉलिक्यूल और पॉलीमर। डियर स्टूडेंट्स, ये पॉलीमर या जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं ये सेल के अंदर बनते किस प्रोसेस के थ्रू है, प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। क्लियर, यानी लार्ज मॉलिक्यूल का सेल के अंदर बनना कहलाते हैं कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन इज द सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम सब यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। जब मोनोमर्स मिलेंगे तो बनेगा क्या, लार्ज मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल इसी तरह जिस तरह कपलिंग कार्स, यानी जब ट्रेन की अगर आप लोग एग्जांपल ले लें, ट्रेन में काफी सारी कोचेज हैं, जब कोचेज मिलेंगे तो जाके क्या बनती है, ट्रेन बनती है। क्लियर। अब देखिए कंडेंसेशन का जो रिवर्स है उसको आप लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोलाइसिस। जब लार्ज मॉलिक्यूल टूटेगा इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। देखिए जानदारों में कंडेंसेशन भी अहम है, हाइड्रोलाइसिस भी अहम है। मिसाल के तौर पर हमारे अंदर डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो उस डाइजेशन के प्रोसेस में होगा क्या, जो हम लोगों ने लार्ज मॉलिक्यूल्स या फूड मॉलिक्यूल्स जो लिए हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर यानी ब्रोकन डाउन, टूटते हैं। यानी सेल हमारे क्या करते हैं, उनको तोड़ रहे हैं, हमारी बॉडी उसको तोड़ रही है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। तो ये वो किस प्रोसेस के थ्रू तोड़ेगी, उसको हाइड्रोलाइसिस के थ्रू तोड़ेगी। अब वो जब सेल में पहुंचेंगे तो सेल में वो दोबारा क्या होंगे, यानी असेंबल्ड होंगे, दोबारा के वो असेंबल्ड होंगे बाय द प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन।